हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के तृतीय खंड के 54 अध्याय और 55 अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो सुनने से पहले मैं अपने गुरु जी की स्तुति कर लेती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 54 अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु जी के मुख से इस प्रकार के पवित्र वचन सुनकर मैना को कुछ ढाढ़स हुआ। तब वह उठकर लज्जापूर्वक विष्णु से बोली, आपने मुझको समझाकर बड़ा धीरज बंधाया, परंतु मैं अपने मन से विवश हूँ। यह बात को समझकर भी समझने की शक्ति नहीं रखता। मेरा हृदय यह कार्य करने को नहीं चाहता है। हे नारद, यह सुनकर विष्णु जी ने तुमसे कहा कि तुम शिव जी के पास जाकर निवेदन करो कि वे मैना के हृदय से अपनी माया को खींच ले, जिसे मैना अपनी यथार्थ दशा को प्राप्त करे और गिरजा का विवाह हो सके, तब सब मनुष्य प्रसन्न हो जाएं। हे नारद, तुम विष्णु जी की आज्ञा पाकर शिव जी के चरणों में पहुँचे तो शिव जी विष्णु की जानकर अत्यंत सुंदर हो गए। विष्णु की इच्छा जानकर अत्यंत सुंदर हो गए। उन्होंने एक मुख, दो नेत्र, चंपा के फूल के समान शरीर का रंग तथा सब प्रकार से मोहक रूप धारण किया। उन्होंने अपने शरीर को उत्तमोत्तम रत्न एवं जड़ाऊ वस्त्रों को भूषित कर लिया। अग्नि के समान चमकते हुए मस्तक पर चंदन, कस्तूरी, अगरू, कुमकुम, इत्र आदि लगाए। मणि जटित अंगूठियां हाथों में पहनी तथा नेत्रों में काजल लगाया। उस समय समस्त संसार की सुंदरता एकत्र होकर शिव जी में स्थित हो गई। हे नारद, जो पर ब्रह्म आदि मध्य तथा अंत रहित तथा सृष्टि उत्पन्न करने वाला है, उसने ऐसा रूप से प्रकट होकर कैसी कैसी लीला की। हे नारद, तुमने शिव जी के ऐसा सुंदर स्वरूप देख अत्यंत आनंद माना। तुम स्तुति करने लगे और मैना से बोले कि हे मैना, अब तुम शिव जी के रूप को देखो। और प्रसन्नता छा गई। तब मैना ने शिव जी के रूप को देखा और अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर चारों ओर प्रसन्नता छा गई। देवता उच्च स्वर से जय शिव शंभु, जय शिव शंभु कहने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। शंख, मृदंग आदि वाद्य बजने लगे। उस समय मैना भी बोली, यह हमारा परम सौभाग्य है। इसके पश्चात शिव जी संपूर्ण बारात के साथ हिमाचल के द्वार को चले। 55वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वे लोग संसार में बड़े भाग्यशाली हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वे लोग संसार में बड़े भाग्यशाली हैं जो शिव जी की भक्ति करते हैं। शिव जी की भक्ति तीनों लोकों में भाग्य से ही प्राप्त होता है। यही सदा शिव जब देवताओं से सहित संसारी मनुष्यों के समान हिमाचल के द्वार को चले, तब उनको देखने के लिए नगर की सब स्त्रियां जो जिस अवस्था में बैठी थीं, उसी प्रकार उठकर चल दी। वे शिव जी को देखकर परस्पर कहती थी कि गिरजा को ऐसा पति तप के कारण ही मिला है। वे सब मिलकर परस्पर मंगल गान करने लगी। मैना ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी की आरती उतारी। गिरजा ने भी अपनी माता से छिपकर शिव जी को देखा। उनका जैसा सुंदर स्वरूप गिरजा को दिखाई दिया, उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। गिरजा ने सुंदर स्वरूप को देखकर प्रणाम किया। तब
ने कुल तथा संसार की रीति के अनुसार बड़ी प्रसन्नता एवं धूमधाम के साथ सब रीतियाँ पूरी की। द्वारचार के पश्चात गायन, नृत्य, पुष्पवृष्टि तथा अनेक प्रकार के आनंद मंगल होने लगे। तत्पश्चात बारात जन्माशय हो गई। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर अगले एपिसोड तक इंतजार करें।